एक बार की बात है, एक जीवंत घास के मैदान में ओलिवर नाम का एक छोटा सा बीज रहता था। ओलिवर कोई साधारण बीज नहीं था, वह बड़े सपनों वाला सूरजमुखी का बीज था। वह लंबी घासों और रंग-बिरंगे फूलों के बीच रहता था, लेकिन उसे छोटा और महत्वहीन महसूस होता था। एक धूप वाले दिन ओलिवर ने बुद्धिमान बूढ़े ओक के पेड़ को घास के मैदान के दूसरी ओर एक जादुई बगीचे के बारे में बात करते हुए सुना। इस मंत्रमुग्ध उद्यान को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कहा जाता था, जहां बीज सबसे शानदार पौधों में विकसित हुए थे। ओलिवर का दिल उत्साह से धड़क उठा और उसने फैसला किया कि वह इस जादुई बगीचे को खोजने के लिए यात्रा पर निकलेगा। बहादुरी से ओलिवर अपने आरामदायक स्थान से दूर चला गया और अपना साहसिक कार्य शुरू कर दिया। यात्रा कठिन थी और ओलिवर को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे चट्टानी इलाके से गुजरना पड़ा, तेज हवाओं को सहना पड़ा और भारी बारिश से बचना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद ओलिवर दृढ़ रहा और जादुई बगीचे की छवि हमेशा अपने दिमाग में रखता रहा। एक दिन जब ओलिवर विशेष रूप से घनी झाड़ियों से गुजर रहा था, उसकी नज़र संघर्षरत चींटियों के एक समूह पर पड़ी। वे अपना भोजन वापस अपने एंथिल तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोझ उनके लिए बहुत भारी था। ओलिवर को अपने दिल में एक कसक महसूस हुई और उसने मदद करने का फैसला किया। अपने गोल आकार का उपयोग करके वह चींटियों के लिए एक अस्थायी वैगन बन गया, जो उनके भोजन को आसानी से उनके एंथिल तक पहुंचाता था। आभारी चींटियां बहुत खुश हुई और उन्होंने ओलिवर को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उससे कहा कि वे जादुई बगीचे के बारे में जानते हैं और उसे वहां मार्गदर्शन करने की पेशकश की। ओलिवर का दिल खुशी से भर गया, यह जानकर कि दयालुता के उसके छोटे से कार्य से फर्क पड़ा। चींटियों को अपना साथी बनाकर ओलिवर ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसे अन्य जरूरतमंद प्राणियों का सामना करना पड़ा और हर बार वह मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए रुका। जैसे ही उसने अपनी दयालुता साझा की, उसने पक्षियों, तितलियों और यहाँ तक कि एक बुद्धिमान बूढ़े खरगोश से भी दोस्ती कर ली। ओलिवर के निस्वार्थ कार्यों के कारण घास का मैदान आनंद और सद्भाव के स्थान में परिवर्तित होता दिख रहा था। अंत में अपने नए दोस्तों के मार्गदर्शन में ओलिवर जादुई बगीचे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ जब प्रवेश द्वार पर वह बुद्धिमान बूढ़ा ओक का पेड़ पहरा दे रहा था, जिसके बारे में उसने पहले सुना था। ओक का पेड़ ओलिवर को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी यात्रा में सच्ची बहादुरी और दयालुता दिखाई है। इस बगीचे का जादू उन लोगों के दिलों में है जो दूसरों को महत्व देते हैं और उनकी मदद करते हैं। जैसे ही ओलिवर ने बगीचे में प्रवेश किया, उसने खुद को सबसे सुंदर फूलों, जीवंत रंगों और शांति की भावना से घिरा हुआ पाया। जादुई बगीचे ने न केवल उसके सपनों को पूरा किया बल्कि उसे उसकी निस्वार्थता के लिए पुरस्कृत भी किया। कहानी का सार यह है कि सच्ची सुंदरता दयालुता और दूसरों की मदद करने में निहित है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना छोटा महसूस करते हैं। हमारे कार्य हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए जादू और खुशी की दुनिया बना सकते हैं।